हूँ आपका दोस्त प्रकाश और वंस अगेन मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग। हमारा डिस्कशन चल रहा था फ्रेंड्स चारवाक दर्शन और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों, चारवाक दर्शन मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। इसका जो बेसिक फॉर्मेट था वो ये था कि आखिर चारवाक दर्शन क्या कहता है। तो हमने देखा था कि चारवाक दर्शन एक भौतिकवादी दर्शन है। भौतिकवादी क्या मतलब हुआ कि ये ना तो आत्मा को मानता है, ना परमात्मा को मानता है, ना पारलौकिक स्वर्ग नरक जैसी अवधारणाओं को मानता है। ये तो केवल यही कहता है कि जो कुछ भी है वो ये जगत ही सत्य है। जगत जो आपको दिख रहा है वही एकमात्र सत्य चीज़ है, क्योंकि इस जगत में जो चीज़ें व्याप्त हैं आप उनको अपनी इंद्रियों द्वारा, जैसे सपोज ये कोई पेन है, ये कोई कॉपी है, ये माइक है, ये मोबाइल है, इसको आप छू करके आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से इनका प्रत्यक्षीकरण कर सकते हो। इंद्रियों के माध्यम से आप इनका प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि आप इनका अनुभव कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जगत सत्य है। अब आप देखेंगे कि जो शंकर वगैरह आएंगे बाद में, हमारे शंकराचार्य, वो क्या कहेंगे कि जगत मिथ्या ब्रह्मोस्मि, मतलब जगत तो मिथ्या है। वो उल्टा कहेंगे। ये चारवाक कह रहे हैं नहीं साहब, कोई भगवान नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, जो कुछ भी है ये जगत है। इस जगत में आप जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ घटित हो रहा है वही सत्य है। आपको क्या लेना देना, मरने के बाद क्या होगा। तो उनका ये जो प्रत्यक्षीकरण का माध्यम है वो प्रत्यक्षीकरण रहस्यात्मक प्रत्यक्षवाद नहीं है, ये है आपका अनुभवात्मक या अनुभव पर आधारित प्रत्यक्षवाद। अब इसमें हमने ये भी चर्चा की थी कि क्या आकाश को आप मानेंगे? क्या चारवाकों ने आकाश को एक महाभूत माना? नहीं माना। उन्होंने कहा साहब आकाश को आप छू थोड़ी सकते हो, क्या आकाश को अनुभव कर सकते हो? तो जब आकाश का अनुभव हो ही नहीं सकता तो आप आकाश को कैसे जो है वो अपने माध्यम मान सकते हो कि हाँ ये जो है आपका एक अनुभव का विषय है। तो अनुभव का विषय नहीं है आकाश, इसलिए उन्होंने पंच महाभूतों की जगह पृथ्वी को माना, वायु को माना, अग्नि को माना, जल को माना, लेकिन आकाश को नहीं माना। तो हम उनके जगत संबंधी विचारों को आगे चर्चा कर रहे हैं। देखिए तो सुनिए, जगत यथार्थ है क्योंकि ये इंद्रिय प्रत्यक्ष से है। ये मैंने बता दिया कि चारवाकों की पहली और अंतिम बात यही है कि ये जगत मिथ्या नहीं है, ये जगत यथार्थ है। और इसी यथार्थता को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा साहब लोग पंच महाभूत कहते हैं लेकिन हम चार महाभूत कहते हैं। कौन कौन से चार महाभूत? कौन कौन से? अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु। हमारी दृष्टि में ये चार ही महाभूत हैं, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। ये आकाश हमारी चर्चा का विषय नहीं है। क्यों? चारवाकों ने स्पष्ट कर दिया कि क्या आकाश को आपने कभी छुआ है? जब आकाश को आपने छुआ नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आकाश आपकी अनुभव का विषय है? आकाश आपके अनुभव का विषय नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। और क्या कहते हैं चारवाक? और कई अच्छी बातें आप समझते जाइए। देखिए मित्रों, फिलॉसफी जब पढ़ते हैं तो मन के विचार बड़े यूँ चेंज होने लगते हैं। तो आप नास्तिक मत हो जाना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते अपने भगवान को भूल जाओ, नहीं। मैं तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बता रहा हूँ। तो अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी, ये चार जो है ना, ये चारवाकों के हिसाब से महाभूत है। पंच महाभूत नहीं, चार महाभूत हैं। और वो एक शानदार लाइन लिखते हैं। ये जो आपको लाइन दिख रही है, पृथ्व्यप्तो जो वायु रीति तत्वानि, ये पूरा थोड़ा उससे कटा हुआ, मैं दिखा दूँ उसको। 10 मिनट देखिए आप। पृथ्व्यप्तो जो वायु रीति तत्वानि,
ये इसका मेन लॉजिक है, आई मीन मेन लाइन है जिसको आपको याद करना। मेंस में आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा। पृथ्व्यप्तो जो वायु रीति तत्वानि, मतलब इन 4 तत्वों की बात करता है, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि। सिर्फ ये 4 ही महाभूत हैं, इसके अलावा कोई 5वां महाभूत नहीं है। तो चारवाकों की इस बात को आपको ध्यान रखना है कि चारवाक 5 महाभूत नहीं मानते हैं, ये केवल 4 महाभूत मानते हैं। पृथ्व्यप्तो जो वायु रीति तत्वानि, क्यों नहीं? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, आकाश को हम प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से जान नहीं सकते। आकाश को ना तो आप छू सकते हैं ना मैं छू सकता हूँ, उसे केवल आप देख सकते हैं अपने इंद्रियों के माध्यम से, बट उसे आप अपने स्पर्श इंद्री द्वारा, अपने हाथों द्वारा आप उसको ऐसे छू करके ये पता नहीं कर सकते कि हाँ ये आकाश है। अतः वो क्या कहते हैं, इन्होंने जैनों और वैशेषिकों के परमाणुवाद को भी खंडित किया। क्यों? परमाणुवाद को खंडित किस लिए किया? क्योंकि रियल में क्या परमाणु आपने देखे हैं क्या मित्रों? भाई डाल्टन क्या कहता है कि पदार्थ को काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते रहो, अंत में एक छोटा सा पार्टिकल बचेगा जो अकाट्य होगा। क्या उस पोजीशन पे आप पहुंच सकते हैं? क्या ऐसी कोई स्थिति रियल में पॉसिबल है कि पदार्थ को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, उसके बाद में उसका विखंडन हो ही नहीं सकता? वर्तमान में तो ऐसी कोई पोजीशन ही नहीं बन सकती, अनगिनत स्टेप्स हो सकते हैं। तो अब न्याय और वैशेषिक जो अपना परमाणुवाद देते हैं, वो परमाणुवाद भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें भी तो अल्टीमेटली परमाणुओं को आप स्पर्श कर सकते हैं क्या उस पोजीशन में जाके, जब पदार्थ बिल्कुल एक उसका अंश मात्र बचेगा, क्या आप उसमें जाके पता कर लेंगे कि हाँ अब यही पार्टिकल है, इसी को हम ढूंढ रहे थे? तो वो भी एक मिथ्या बात है। वो न्याय वैशेषिक के परमाणुवाद को भी खंडित करते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो अल्टीमेटली आपको इतना पता चल गया कि जगत संबंधी उसके जो विचार हैं, प्रारंभिक बातें आपको पता चल गई। अभी हम सब आगे पढ़ेंगे इसको, और पढ़ना हमें। मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जो लोग अभी तक मुझसे जुड़े हुए नहीं हैं, आई एम प्रकाश चावड़ा, यूपीएससी इंटरव्यू फेस्ट एंड आरएस मेंस 3 टाइम्स गिवन, एंड फिलोसफी मेरा ऑप्शनल है। आरएस मेंस 3 बार दे चुका हूँ, आईएएस का इंटरव्यू दिया 2018 में, यूपीएससी इंटरव्यू फेस्ट। तो फ्रेंड्स मैं जो भी मैटर दे रहा हूँ आपके लिए वो माखण है, माखण साहब। आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, और मेरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द फिलोसफी ऑप्शनल का पूरा कोर्स आपका करवाऊँ यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए। एक चीज़ और मैं बता दूँ, स्टिल अगर आप मुझसे कनेक्टेड नहीं हैं, मैं अनअकैडमी पर प्लस में पढ़ाता हूँ। प्लस का मतलब ये है मित्रों कि वहाँ मेरे कई सारे कोर्सेज, स्पेशली आरएस ओरिएंटेड, अभी नेक्स्ट मंथ आ रहा मई, उसमें मेरे ये सारे कोर्सेज अनअकैडमी पर आने वाले हैं प्लस में। कौन कौन से? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर आरएस मेंस, पूरे 66 नंबर का पेपर है। इंटरनेशनल रिलेशन फॉर आरएस मेंस, इंटरनेशनल रिलेशन फॉर आरएस मेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, then international relation, and then economy for RS मेंस, then economy के साथ साथ इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री फॉर RS मेंस, इंडियन पॉलिटी फॉर RS मेंस, एंड डेली करंट इश्यूज डिस्कशन फॉर चारों पेपर्स। और नियमित रूप से हम टेस्ट ले रहे हैं, नियमित रूप से मेंस के टेस्ट भी चल रहे हैं, प्रीलिम्स के टेस्ट भी चल रहे हैं। कहीं नहीं जाना आपको, घर बैठे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप अगर अनअकैडमी प्लस में आते हैं मित्रों, तो सिर्फ 6300 रुपये में अनअकैडमी आपको 24 महीने का सब्सक्रिप्शन देती है। और आरएस जैसी तैयारी लोग 75,000 रुपये में भी नहीं करवा सकते, उससे बेटर तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर फेंक रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको 1 महीने का वक्त देता हूँ मित्रों। कुछ फैसिलिटीज़ मैं फ्री देता हूँ। मेरे ये नंबर हैं 9950496952। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, मैं आपको मेरी एक ब्रॉडकास्ट में कनेक्ट करूंगा। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट है, वो निःशुल्क सेवा है, 1 रुपया भी उसका चार्ज नहीं है। और मेरे कई सारे कोर्सेज जो मैंने आरएस के लिए बनाए हैं, स्पेशली फॉर मेंस एग्जामिनेशन, मैं बता दूं, आरएस मेंस की एथिक्स इसी चैनल पे पढ़ी, आप पूरी देख सकते हो। वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने पूरा करवाया,
सोशियोलॉजी मैंने पूरा करवाया, मैनेजमेंट लगभग हो चुका है, साइंस एंड टेक करवाए, ये सारे फ्री करवाएं। इसके अलावा जो भी कोर्सेज जब वो मेंस में चल रहे हैं, आई मीन प्लस में चल रहे हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके मुझसे जुड़ें, क्योंकि ये 99504969 मैं सारे कोर्सेज़ के लिंक आपको शेयर कर दूंगा। आपके लिए टेस्ट पेपर फ्री है, सारे पीडीएफ्स आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगे, आरएस मेंस और प्रीलिम्स से ओरिएंटेड। मित्रों, एक और मूर्खता मैं बता दूं जो आप लोग करते हैं और मैंने भी की थी, मैं भी कोई दूध का धुला नहीं हूँ। आपको गुमराह किया जाता है आरएस प्री की तैयारी को लेकर। कभी भी फ्रेंड्स, अगर सेलेक्ट होना है, बात सुन लेना कान खोल के, अगर सेलेक्ट होना है तो कभी भी प्री की तैयारी मत करो। प्री की तैयारी क्या करना मित्रों, जब आप आरएस मेंस का पूरा कोर्स कर लेंगे ना, तो आरएस प्री तो अपने आप ही हो जाएगा। तो फर्स्ट हम अभी सोलोली फोकस कर रहे हैं आरएस मेंस पर, क्योंकि ये टाइम जो है वो आरएस मेंस के लिए है। अभी आप मेंस के जो सब्जेक्ट हैं सारे, उनको कवर कीजिए, और वो कैसे कवर करने में सारा बता रहा हूँ। आपको बस मुझसे जुड़ने की आवश्यकता है, नंबर मैंने दे दिए हैं, आप जुड़ जाएं, बाकी आपकी इच्छा है साहब। तो मैं अभी मेंस के सारे सब्जेक्ट लपेट लेंगे अपन। फिर अभी लगभग 1 मई से सुपर 30 राउंड स्टार्ट होने वाला है। सुपर 30, अब सुपर 30 का मतलब क्या है कि मैं डेली के डेली आपको 30 MCQ दूंगा विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो रोज़ 30 MCQ आप करोगे, फ्री है ये भी, चिंता मत करिए। आपको सिर्फ मुझे व्हाट्सएप करना है 9950496952। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना और कुछ भी नहीं करना है, बाकी सब कुछ सारी फैसिलिटी फ्री है। बस आप आइए और आनंद लीजिए, बाकी आपकी इच्छा है। और ये सुपर 30 राउंड स्पेशली आरएस प्रीलिम्स के लिए हैं, और रोज़ के 30 क्वेश्चन करते हैं तो महीने के 900 क्वेश्चन होते हैं, उनका सॉल्यूशन मिला है तो 9000 क्वेश्चन होते हैं। इतने क्वेश्चन मैं करवा दूंगा कि आरएस प्रीलिम्स में ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको नया आया कुछ। तो बस जुड़िए, बाकी आपकी इच्छा है। थैंक यू सो मच।